तो एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत ने ये एक बड़ा कदम इस बार सोचा। ये डिप्लोमेटिकली भी और हमारी फॉरेन पॉलिसीज को लेकर भी ये बताता है कि भारत सरकार कितनी ज्यादा सशक्त है। ये आइडिया किसी ने सोचा था क्या कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया जाएगा जो कि 30 से 33 राष्ट्रों का दौरा करेगा। उसमें आप देखिए, इसमें यह भी बताया जाएगा, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के कई न्यूज चैनल्स भारत के ही कुछ नेताओं की चीजों को, कुछ क्लिप्स को चला चलाकर पाकिस्तान में उसको एंडोर्स कर रहे थे। ये जो डेलीगेशन आप देख रहे हैं ना, पहली तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, शशि थरूर साहब, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया, ऑफ भारत, ये उस टीम में शामिल है। ये बाहर जाकर बताएंगे, इंपॉर्टेंट देशों में जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान की औकात क्या है। और यहां से हम ग्लोबली ये भी बताएंगे कि अंदर खाने पॉलिटिकल आइडियाज, आइडियोलॉजी को लेकर आपस में चीजें खराब हो सकती हैं, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। क्योंकि जब भारत रहेगा, जब राष्ट्र रहेगा, तभी इनकी राजनीति भी रहेगी। शशि थरूर साहब ग्रुप लीडर हैं। फिर दूसरे ग्रुप की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो रविशंकर प्रसाद, जो कि देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी बहुत सशक्त हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। उनकी टीम मैं आपको दिखा रहा हूं। उनकी टीम भी अलग अलग राष्ट्रों में जाकर ये बताएगी कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के उस चेहरे को बहुत करीब से देखा है। शशि थरूर साहब कोई आजकल के नेता नहीं है, रविशंकर प्रसाद कोई आजकल के नेता नहीं है, सीनियर मोस्ट चेहरे हैं। इन्होंने भारत को भारत बनते हुए देखा है। पिछले 70-75 सालों में हमने जो चीजें अर्जित की हैं और आतंकवाद का दंश जो भारत ने सहा है पिछले 2 दशकों का अगर आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने उन चीजों को महसूस किया है। आपका हमारा नेतृत्व किया है देश में, चाहे 26/11 की बात हो, चाहे संसद पर अटैक की बात हो, ये लोग देश में ही थे। इन लोगों ने उस वक्त भी उन चीजों को महसूस किया। लेकिन जब वक्त बदलता है ना तो बहुत सारी चीजें बदलती है, और ये बदला हुआ भारत है, ये बदले हुए वक्त का बदला हुआ भारत है जो ये बताता है कि अगर हमें एयर स्ट्राइक करनी होगी ना तो दिल्ली में बैठे बैठे, दिल्ली से भारत सरकार अगर इशारा कर दे तो हमारी एयरफोर्स सीधा लाहौर, पेशावर तक जा सकती है, इस्लामाबाद तक जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इन चीजों का घमंड नहीं है। भारत की जो आर्मी रही ना, वो हमेशा से ही टॉप 5 में रही है। लेकिन बावजूद उसके हमने कभी किसी को दबाने का प्रयास नहीं किया, किसी की जमीन हड़पने का प्रयास नहीं किया। हमने तो हर एक लेवल पर जाकर वसुदेव कुटुंबकम की इस नीति को मजबूत करने का प्रयास किया है। तो अब ये अलग अलग ग्रुप